Morning to all of you. Today we are going to discuss on expert opinion method. Expert's opinion method or Delphi method. Expert's opinion method is known as Delphi techniques, Delphi method. Expert's opinion method is a important technique, important part of demand forecasting. Expert's opinion method is an important techniques, important method of demand forecasting या predetermining of demand. एक्सपर्ट्स ओपिनियन जिसको हम डेल्फी मेथड के भी नाम से जानते हैं, डेल्फी मॉडल के नाम से जानते हैं, यह मांग पूर्वानुमान की प्रचलित और महत्वपूर्ण मॉडल है जिसके माध्यम से हम मांग का पूर्वानुमान करते हैं. एक्सपर्ट्स ओपिनियन इन दिस मेथड ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स opinion of outside experts are taken in place of buyers and salespersons. कहाँ से लेगा? बायर्स और सेल्स पर्सन से क्या लिया जाएगा? बायर्स और सेल्स पर्सन से उनका ओपिनियन लिया जाएगा. ओपिनियन कौन लेगा? आउटसाइड के जो एक्सपर्ट होंगे वो बायर्स और सेल्स पर्सन के ओपिनियन को लेकर के डिमांड को फोरकास्ट करेंगे. जी, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ओपिनियंस आर टेकन एंड जनरल consensus and developed through which future demand is estimated. Group discussion is done in group of experts. Group discussion is done in group of experts and every expert gives his opinion about product demand. जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे वो अपनी अपनी राय प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के मांग के बारे में देंगे. डेल्फी मेथड वाज प्रोपाउंडेड इन लेट 1940. डेल्फी मॉडल कब लॉन्च हुआ था? 1940 में. डेल्फी मॉडल वाज प्रोपाउंडेड इन लेट 1940. डेल्फी मॉडल को 1940 में स्थापित किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था एट रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए. डेल्फी मॉडल कहाँ से स्थापित की गई? 1940 में यूएसए के द्वारा स्थापित की गई थी. बिल्कुल, बाई ओलेफ हेल्मर. किसके द्वारा? हु इज द फादर ऑफ डेल्फी मॉडल? ओएल हेल्मर. ओलेफ हेल्मर डेल्फी मॉडल में कह सकते हैं कि वो डेल्फी मॉडल को ओलेफ हेल्मर के द्वारा, यूएसए के ओलेफ हेल्मर थे जो यूएसए में डेल्फी मॉडल को 1940 में स्थापित किए थे, प्रतिपादित किए थे. हाँ, ओ 1940 में. 1940 में ओलेफ हेल्मर के द्वारा डेल्फी मॉडल को लॉन्च किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था. मीन्स कह सकते हैं कि ओलेफ हेल्मर इज द फादर ऑफ डेल्फी मॉडल. डेल्फी टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉस चेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फोरकास्ट. इस विधि के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं किसी भी बाजार के मुख्यतः दो भाग होते हैं. कौन कौन से? क्रेता और विक्रेता. विदाउट बायर्स एंड सेल्स पर्सन और सेलर्स वी कैन नॉट प्रेडिकेट ए स्टेटस ऑफ मार्केट. बायर्स और सेलर्स के बगैर हम किसी भी बाजार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी भी बाजार की स्थिति की अनुमान नहीं लगा सकते, है ना ऐसा? इस विधि के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं के स्थान पर बाह्य विशेषज्ञों
क्रेताओं और विक्रेताओं के स्थान पर बाह्य विशेषज्ञों की राय ली जाती है। किसकी राय ली जाती है? आउटसाइड एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, न कि सेल्स पर्सन्स की और बायर्स की। आउटसाइड एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। विशेषज्ञों की टीम में विज्ञापन एजेंसी क्या हो सकता है? विशेषज्ञों की टीम में क्या हो जाएगा? पहला विज्ञापन एजेंसी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी, व्यवसायिक अर्थशास्त्री, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, श्रम संघ नेता, लीडर ऑफ लेबर यूनियन, और नारी संघों के पदाधिकारी को भी शामिल किया जाता है। नारी संघों के पदाधिकारी को भी शामिल किया जाता है। डिग्नेटरीज ऑफ वुमेन्स यूनियन, सोशल वर्कर। यानी इन दिस मॉडल, कौन सा मॉडल? डेल्फी मॉडल, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मॉडल, डिग्नेटरीज ऑफ वुमेन्स यूनियन, महिला संघ के, नारी संघ के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाता है। डेल्फी मॉडल कहता है कि डेल्फी मॉडल में विक्रयकर्ता और क्रेता के बजाय बाहरी एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। क्या किया जाता है? बाहरी एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। इन दिस मॉडल ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर टेकन इन प्लेस ऑफ बायर्स एंड सेल्स पर्सन। बायर्स और सेल्स पर्सन की जगह पर बाहरी एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। वो बाहरी एक्सपर्ट कौन कौन हो सकते हैं? वो बाहरी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी, विज्ञापन करने वाली एजेंसी, उसकी भी राय ली जा सकती है, वो भी हमारा एक्सपर्ट हो सकता है। या बिजनेस इकोनॉमिस्ट, व्यवसायिक अर्थशास्त्री, सबसे अच्छा तो व्यवसायिक अर्थशास्त्री अपना ओपिनियन देगा। यदि इसके अलावा किसी और को लेना चाहें तो सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, लीडर ऑफ लेबर यूनियन, श्रम संघ की नेता, और लास्ट पॉइंट है डिग्नेटरीज ऑफ वुमेन्स यूनियन। इन लोगों से कंपनी या प्रोड्यूसर इनकी राय ली जा सकती है, इनके ओपिनियन को लिया जाएगा और उस ओपिनियन के आधार पर ऑन द बेस्ड ऑफ हिज ओपिनियन, इनके ओपिनियन के आधार पर डिमांड को फोरकास्ट किया जाएगा। डिमांड को फोरकास्ट किया जाएगा सबसे पहले। सेल्स पर्सन्स अभी तक क्या कर रहे थे? सेल्स पर्सन्स का ओपिनियन ले रहे थे, बायर्स का ओपिनियन ले रहे थे। लेकिन डेल्फी मॉडल में सेल्स पर्सन का ओपिनियन नहीं लेते हैं, बायर्स का ओपिनियन नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं। और ये एक्सपर्ट्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी का हो सकता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, लीडर ऑफ लेबर यूनियन का हो सकता है, लीडर ऑफ वुमेन्स यूनियन हो सकता है। इसीलिए इस मॉडल को एक्सपर्ट्स ओपिनियन मॉडल भी कहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को एक्सपर्ट्स ओपिनियन मॉडल भी कहते हैं। मॉडल यदि कल कोई कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट्स ओपिनियन मॉडल या व्हाट इज डेल्फी मॉडल, तो इसमें घबराने की चीज नहीं है, ये दोनों एक ही है। डेल्फी मॉडल को कब लॉन्च किया गया था? 1940 में डेल्फी मॉडल को लॉन्च किया गया था। 1940 में डेल्फी मॉडल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? OLF हेल्मर के द्वारा। समझ में आ गया? यानी डेल्फी मॉडल में हम किसके द्वारा किसका ओपिनियन लेंगे? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, सोशल वर्कर्स, लीडर ऑफ लेबर यूनियन और डिग्निटरीज ऑफ वुमेन्स। और इन
एक्सपर्ट्स के, इन विशेषज्ञों के सामूहिक वार्तालाप को, ग्रुप डिस्कशन को या ग्रुप डिस्कशन के आधार पर मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन का हाँ, ग्रुप डिस्कशन के आधार पर जो ओपिनियन इनका आएगा या ग्रुप के डिस्कशन के बाद उस आधार पर मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है। कुछ संस्थाएं बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी की मांग पूर्वानुमान का कार्य सौंप देती है। कुछ संस्थाएं बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को मांग पूर्वानुमान का कार्य सौंप देती हैं, जो इस कार्य के लिए शुल्क भी लेती हैं। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए स्पेशली कार्य करती हैं और उसके बदले में कंपनी से, प्रोड्यूसर से उसका चार्ज लेती हैं। इस तरह भी डिमांड का फोरकास्ट किया जाता है। मेरिट्स ऑफ डेल्फी टेक्निक, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंसेज। लिख लीजिए, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंसेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज। यह विधि या मॉडल एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस और उसके ज्ञान के आधार पर होता है। कैसे होगा? एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस, बाह्य विशेषज्ञ के अनुभव और उसके एंड प्रोफेशनल नॉलेज, उसके प्रोफेशनल नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर होगा। दूसरा पॉइंट है, फर्म्स डोंट हैव टू अरेंज द डेटा कलेक्शन। फर्म्स डोंट हैव टू अरेंज द डेटा कलेक्शन। फर्म डाटा का कलेक्शन नहीं करती है। हाँ, डाटा कलेक्शन। तीसरा पॉइंट है, रिजल्ट्स अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग आर ऑब्टेन इजीली। रिजल्ट्स अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग और ऑब्टेन इजीली एंड फास्टली। इस मॉडल में, इस टेक्निक में जो डिमांड फोरकास्टिंग का रिजल्ट होता है वो आसानी से और तीव्रता से प्राप्त होता है। किसी भी कंपनी को यही चाहिए कि जितना जल्दी काम हो जाए, जितना जल्दी हमारे पास डेटा आ जाए। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिस मेथड इज ऑल्सो suitable for new products. This method is also suitable for new products because past information and data are not available. Because past information and data are not available. यह जो मेथड है यह नए उत्पादों के लिए लागू होता है। यह जो मेथड है यह नए उत्पादों पर लागू होगा, क्योंकि इस मेथड में पुराना डेटा, पुराने आंकड़े और पुरानी सूचनाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए, किसी भी टेक्निक्स के, किसी भी मेथड के यदि कुछ मेरिट्स होंगे तो कुछ डिमेरिट्स भी उसकी होगी। डिमेरिट्स ऑफ डेल्फी मॉडल। Being costly, small firm cannot take advantage of it. Being costly, small firm cannot take advantage of it. महंगा होने के कारण, उच्च लागत की होने के कारण जो छोटी फर्में हैं वो इसका लाभ नहीं ले पाती हैं। क्योंकि ये अत्यधिक महंगी हैं। डेल्फी मॉडल महंगा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, एक्सपर्ट्स बीइंग थ्योरेटिकल एंड प्रोफेशनल में, एक्सपर्ट्स बीइंग थ्योरेटिकल एंड प्रोफेशनिस्ट में गिव रिजल्ट विच लैकिंग प्रैक्टिकली। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल और थ्योरेटिकल अनुभव के आधार पर उसका रिजल्ट देते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल में इसका रिजल्ट
उस तरह का नहीं होता है जिस तरह का होना चाहिए, रियलिस्टिक नहीं हो पाता है। एक्सपर्ट्स बीइंग theoretical and professionist, professionist, professionist may give result which is lacking practically। जो रिजल्ट इनके द्वारा दिया जाता है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। अगला लिख लीजिए, confidentiality of result through this method, confidentiality of result through this method cannot secure an information and information may not be exclusive to then specific form। हो गया। पूर्वानुमान की शुद्धता के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि मान लीजिए 4 एक्सपर्ट हैं तो 4 एक्सपर्टों के बाद किसी भी एक आदमी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा डेल्फी मॉडल। क्या है? डेल्फी मॉडल, ओपिनियन मॉडल। ठीक है, यानी क्वेरी। चलिए अगला लिख लीजिए, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट। अगला मॉडल है ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट। ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट जिसको हम कह सकते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट। इन दिस मेथड फोरकास्टिंग इज, हाँ, जजमेंट। In this method, forecasting is done on the basis of experiences and knowledge। ठीक है, in this method, forecasting is done on the basis of experiences and knowledge of organizational officers, knowledge of organizational officers, knowledge of organizational officers, knowledge of organizational officers, knowledge of organizational officers group, knowledge of organizational officers group। ठीक है, अगला लाइन लिख लीजिए, फॉर दिस ए सेमिनार इज अरेंज्ड, फॉर दिस अ सेमिनार इज अरेंज्ड वेयर ऑल द ऑफिसर्स ज्वाइंटली, for this a seminar is arranged where all the officers jointly forecast demand, after group discussion and interactive session, after group discussion and interactive session। ठीक है, लिख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव सेशन। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, मेरिट्स ऑफ ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, मेरिट्स ऑफ ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट। दिस मेथड इज फास्ट एंड इजी, दिस मेथड इज फास्ट एंड इजी। यह विधि तीव्र और सरल है, तीव्र और सरल है। यह विधि तीव्र और सरल है, यह विधि तीव्र और सरल है। दूसरा लिखिए, एडवांटेज ऑफ फॉर्म्स एक्सपीरियंस, एडवांटेज ऑफ फॉर्म्स एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स इज टेकन इन दिस मेथड, advantage of firms experienced officers is taken in this method। इस विधि में अनुभवी अधिकारियों के अनुभव का लाभ लिया जाता है। This method can be used
This method can be used where past data and information are not available, are not available, are not available, or not available. हो गया। ये रहा मेरिट्स ग्रुप टेक्निक का, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट का। अब लिख लीजिए डिमेरिट्स ऑफ, नहीं मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ डेल्फी में लिखा है। डेल्फी नहीं भाई, ग्रुप जजमेंट का लिखवाए हैं, ग्रुप जजमेंट का लिखा है। तब तो मेरिट्स है, मेरिट्स का है। हाँ मेरिट्स ऑफ। अब अगला हेडिंग बना लीजिए डिमेरिट्स ऑफ ग्रुप जजमेंट टेक्निक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ impurity or wrong forecasting. Responsibility of impurity or wrong forecasting cannot be decided for any specific officer. Responsibility of impurity or wrong forecasting cannot be decided for any specific officer. किसी विशेष अधिकारी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। किसी भी विशेष अधिकारी के लिए, अधिकारी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। अगला लिख लीजिए फोरकास्टिंग में बी बायस्ड एज दीज आर बेस्ड ऑन personal opinion and thinking, based on personal opinion and thinking of officers, personal opinion and thinking of officers, and less on facts, हाँ तत्व। अगला हेडिंग बना लीजिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेथड। इन दिस मेथड some specific economic indicators are used for demand forecasting, In this method, some specific economic indicators are used for demand forecasting. इसमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिमांड फोरकास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स affecting demand of goods are considered. These economic indicators are different for different commodities like पहला पॉइंट लिख लीजिए for building materials like cement, bricks, etc. जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, ब्रिक्स, etc. Accepted plans of houses by development authority
अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक फ्लावर, सुगर, ऑयल, like flour, sugar and oil. Individual income of people, क्या ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए किसका है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। ये कैसे प्रभावित होगा? उपभोक्ताओं की आय के आधार पर, इंडिविजुअल इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत, फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपिंग सेट एंड टेक्स्टा। ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपिंग सेट एंड टेक्स्टा किसके लिए? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए, कृषि यंत्रों के लिए। क्या होगा? इनकम ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर्स, किसानों की आय के आधार पर। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, फॉर डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड पार्ट्स ऑफ कार, फॉर डिमांड ऑफ पेट्रोल एंड पार्ट्स ऑफ कार, रजिस्ट्रेशन ऑफ कार बाई आरटीओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ कार बाई आरटीओ। कार का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? आरटीओ ऑफिस में। रजिस्ट्रेशन ऑफ कार आरटीओ द्वारा कार के पंजीकरण के आधार पर। अगला पॉइंट लिखिए, फॉर डिमांड ऑफ टेलीविजन, नंबर ऑफ फैमिलीज इन कंट्रीज, number of families in country, number of families in country. These economic indicators data can be obtained from different institutions such as Central Statistical Organization CSO and development authorities, population department, RTO, etc. डेटा कहाँ से मिलेगा हमको? CSO से मिलेगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलेगा, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मिलेगा, RTO से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे, कहाँ से प्राप्त होंगे? CSO से, RTO से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से। यहाँ नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट क्या होगा आपका? CSO, डेवलपमेंट अथॉरिटी, RTO, टेक्स्टा। समझ में आया? Here we can understand it with an example, number of cars registered can be known by RTO। कैसे मालूम चलेगा? RTO के माध्यम से मालूम चलेगा। And if 20% rise has been in any city, यदि किसी शहर में 20% की बढ़ोतरी होती है, and if 20% rise has been in any city is 1 year, it can be forecasted that demand of petrol will rise by 20%। यदि RTO से हमको मालूम चलता है कि किसी शहर में एक साल में कार की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि पेट्रोल की मांग में 20% की वृद्धि होगी। RTO से मिले हुए आंकड़ों के अनुसार यदि किसी एक साल में उस शहर में 20% की वृद्धि हुई है कार के विक्रय में या कार के खरीदने में, तो पेट्रोल की बढ़ोतरी भी 20% होगी। स्वाभाविक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर के आधार पर हम इसको फोरकास्ट करेंगे। हाँ, बनता है।
अब लिख लीजिए मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेथड। इसमें है कि यह विधि सरल और मितव्ययी है, यह विधि सरल और मितव्ययी है। दिस मेथड इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज easy and less expensive, this method is easy and less expensive, this method This method is easy and less expensive. is easy and less expensive, less expensive। अगला लिखिए तार्किक आधार पर होने के कारण पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय होता है, तार्किक आधार पर होने के कारण पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय होता है, तार्किक आधार पर होने के कारण पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय होता है। फोरकास्टिंग रिजल्ट्स आर मोर एथेंटिक, फोरकास्टिंग रिजल्ट्स आर मोर एथेंटिक, forecasting results are more authentic as they are based on facts and logic, more authentic। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर होता है। मोर अथेंटिक एज दे आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर इसका जो रिजल्ट आता है वो प्रमाणित होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि यह लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर निकलता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए पॉइंट, डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेथड, डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर मेथड। वस्तु की मांग से संबंधित आर्थिक संकेतक कौन से हैं? वस्तु की मांग से संबंधित आर्थिक संकेतक मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं तथा वे वस्तु की मांग को कितना प्रभावित करते हैं ज्ञात करना कठिन होता है, ज्ञात करना कठिन होता है। इट इज डिफरेंट टू आइडेंटिफाई, इट इज डिफरेंट टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक फैक्टर्स, द economic factors relating to different commodities, and extent of relationship, ठीक है। इसका दूसरा दोष लिख लीजिए, सेकेंड डिमेरिट्स, नई वस्तुओं के पूर्वानुमान के लिए यह विधि अनुपयुक्त होती है, सुटेबल नहीं होती है। नई वस्तुओं के पूर्वानुमान के लिए यह विधि अनुपयुक्त होती है क्योंकि पिछले आंकड़े होते ही नहीं हैं, दिस मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट, दिस मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर न्यू commodities, because post
post data, because past data and information is not available, past data and information is not available, past data and information is not available। ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेथड। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट टेस्ट मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में। Merits of economic indicator methods. मार्केट टेस्ट मेथड, मार्केट टेस्ट मेथड, मार्केट टेस्ट मेथड, हाँ, जिसको हम कहते हैं बाजार परीक्षण विधि। क्या कहते हैं? बाजार परीक्षण विधि। तो इन विधियों के आधार पर मांग का पूर्वानुमान करते हैं। जो कुछ विधियां किसी स्थिति में, परिस्थिति में अनुपयुक्त होती हैं तो कुछ उसमें उपयोगी साबित होती हैं। मांग पूर्वानुमान हम ऐसे करते हैं। और मांग परीक्षण विधि के बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सांख्यिकी विधि। क्या पढ़ेंगे? हाँ, सांख्यिकी विधि पढ़ेंगे। उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी विधि में मांग का पूर्वानुमान कैसे करते हैं और किस तरह से हम एथेंटिक डेटा, एथेंटिक डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? और डिमांड फोरकास्टिंग इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मन से, लगन से पढ़िए, उम्मीद है समझ में आएगा। कोई क्वेरी है? चलिए, ओके।